हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। नेपाल के अंदर से फिर से कुछ ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिली कि जो राजशाही का समर्थन करने वाले लोग और साथ ही साथ दूसरा धड़ा जो कि राजशाही का विरोधी ग्रुप है, केपी ओली, जो केपी ओली हैं उनका जो ग्रुप है, उन दोनों के बीच में टकराव और साथ ही साथ पुलिस के साथ जो प्रदर्शन है उनका भी टकराव हमें देखने को मिला। अभी यहाँ पर जो कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पर, हालांकि ये भी बोला गया कि किस तरह से इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे के पूरे मामले में क्या है, क्यों जनता फिर से इन सारी चीज़ों की मांग कर रही है कि राजशाही वापस से आए। राजा का जो स्वागत है, भव्य स्वागत करा गया था, राजा का ऐसी डिमांड करी गई थी। मैंने लास्ट वीडियो एक इसके ऊपर बनाया था, तब मैंने वहां पर बताया था कि किस तरह से नेपाल की जनता क्यों करप्शन और जो सारी अव्यवस्था, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जिस नेपाल की जनता ने इस राजा के शासन को, यानी कि राजशाही जो शासन था, पूरा डायनेस्टी थी, इसके शासन को उखाड़ के फेंका था, वही जनता अब डेमोक्रेसी को उखाड़ के राजा के शासन को वापस क्यों मांग रही है। ये एनालिसिस मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था, लेकिन अभी इसमें हम दूसरा एनालिसिस देखेंगे। दरअसल केपी ओली वाला धड़ा है, उन लोगों का ऐसा आरोप है कि ये जो राजशाही का समर्थन किया जा रहा है इसमें इंडिया का भी पूरा सपोर्ट है। अब एक चीज हमें यहां पर यह भी देखने को मिली कि जब राजा का समर्थन स्टार्टिंग में करा गया था, कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें कुछ ऐसे इमेज थे जो योगी आदित्यनाथ जी के इमेज और नेपाल के प्रदर्शन में थे। तो योगी आदित्यनाथ जी वाला क्या ऐसा कनेक्शन है, जो गोरखनाथ मठ है उसका क्या कनेक्शन है इस पूरे में, इन सभी चीजों को जानने की, समझने की हम लोग कोशिश यहां पर कर रहे होंगे। आप आर्टिकल देख सकते हैं, कर्फ्यू इन नेपाल्स काठमांडू एज प्रो मोनार्की प्रोटेस्टर डिमांडिंग रिस्टोरेशन ऑफ हिंदू किंगडम क्लैश विद पुलिस। यानी कि जो लोग राजशाही के शासन की डिमांड कर रहे थे उन लोगों का क्लैश हुआ, उन लोगों का टकराव हुआ पुलिस के साथ में। यहां पर देख सकते हैं, नेपाल सेवरल इंजर्ड एज प्रोटेस्टर डिमांडिंग हिंदू स्टेटहुड क्लैश विद पुलिस। यानी कि जो राजशाही के समर्थक लोग हैं वो चाहते हैं कि हिंदू राज्य, और वो भी जो हिंदू राजा हैं, उनका शासन स्थापित हो नेपाल के अंदर। उनकी पुलिस के साथ में जो एक हम कह सकते हैं क्लैश हुआ है, पत्थरबाजी भी हुई है, कुछ लोग इस झड़प के शिकार भी हुए हैं। तो ये सारी चीजें अभी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पूरा डिटेल में इस पूरे मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे। इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ओली के द्वारा क्या इंडिया के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी का नेपाल के साथ में क्या कनेक्शन है, जो वहाँ के प्रोटेस्ट में उनके जो फोटोज हैं, वो जो बैनर्स हैं, वो भी वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो योगी जी सिर्फ ऐसा नहीं कि यूपी में ही फेमस हो, नेपाल के अंदर भी अच्छी खासी लोकप्रियता है। रीजन क्या है बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि हमारे जो अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएसई के जो प्लस कोर्सेज हैं उन पर 60% का ऑफर लाइव रखा गया है। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको मिलेगा। ध्यान रखेंगे, ये जो ऑफर है 31 मार्च तक इनको लाइव रखा गया है। जीएस, सेट, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको इनमें इंक्लूड मिलती हैं। हमारे पास 26, 27, 28 के लिए हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे जो हमारे बैचेज हैं वो बैचेज अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ध्यान रखेंगे, कोई भी कोर्स परचेज करते समय शुभ 50 ये कोड अगर आप लोग यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप ले सकते हैं उसे आप अवेल कर पाएंगे। आइए पूरे मामले के बारे में शुरुआत करते हैं। जो रीजनल मीडिया है उसने क्लियरली यहां पर बताया कि जो काठमांडू के कई इलाकों में राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा जो आगजनी है और तोड़फोड़ भी उनके द्वारा करी गई, और उसके बाद वहां पर जो शासन है उसको वहां पे कर्फ्यू लगाना पड़ा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे, सामने मौजूद थे, उनके हवाले से बताया कि जो नेपाल पुलिस है उसने राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के और पानी की बौछारें हैं, इनका इस्तेमाल भी किया गया। इन्होंने एक घर में दरअसल आग लगाती थी और सुरक्षा जो बैरिकेड है वो बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश इनके द्वारा यहां पर करी गई थी। अब जो काठमांडू पोस्ट है उसने ये बताया कि हिंदू राज्य की बहाली की मांग को लेकर तिनकुने में जो प्रदर्शन हुए हैं उनके दौरान जो झड़प हुई है, कई सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारी वहां पर घायल हुए हैं। साथ ही कुछ जो मानवाधिकार संगठन हैं उनकी रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों में इनके साथ साथ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं। दरअसल पूरा मामला हुआ यह था कि एक धड़ा, यानी कि एक तरफ तो जो लोग राजशाही का समर्थन करते हैं वो आए हैं, दूसरी तरफ केपी ओली वाला जो पूरा जो धड़ा है उनके लोग आए हैं। अब उनके लोग इसलिए आए हैं क्योंकि केपी ओली ने इस चीज को कह के रखा हुआ है कि जब भी राजशाही के समर्थन करने वाले लोग जब भी कहीं अपना कोई इवेंट करें राजशाही के समर्थन में, तो आप लोगों को जाना है, उनको डिसरप्ट करना है, और हो सकता है यानी कि सीधी सी बात है, डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आक्रामक भी होना है, यानी कि उनको बाधित करना है। तो ये सभी चीजें यहां पर दी गई हैं। तो जब पुलिस के साथ भी झड़पें हुई, क्योंकि सब आमने सामने आई, तो पुलिस ने स्थिति को रोकने की कोशिश करी। तो यहां पर देखेंगे कुछ धुआं जैसी चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। अब एक मुद्दा यह भी है
कि क्यों जो केपी ओली हैं वो किस तरह से इंडिया के साथ उनके डायनामिक्स अच्छे क्यों नहीं है। तो एक जो चाइना फैक्टर है हमें वो भी देखना होगा कि चाइना के साथ उनकी जो नज़दीकी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए डेफिनेटली अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के स्तर पर देखें तो भारत के लिए तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है जो केपी ओली की जो नज़दीकी है चाइना के साथ में। आइए कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो ये जो स्थितियां हैं जब बिगड़ गई थी, जब राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर पत्थर उनके द्वारा फेंके गए, तो तितर बितर करने के लिए जो गोले वगैरह दागे जैसी चीजें हैं ये पुलिस अपना करती है। पीटीआई ने यह भी बताया कि जब बेकाबू होने पर पुलिस ने खाली गोलियां भी चलाई, जहां हजारों राजतंत्रवादियों ने नेपाल में राजतंत्र की बहाली की मांग करते हुए कुछ नारे लगाए गए। जैसे राजा का स्वागत करा गया था, जो नारे, जो कैंपेन जब चलाए गए थे, जो नारे लगाए गए थे, वही चीजें अभी भी देखने को मिली। नारे कैसे थे? राजा आओ देश बचाओ, ऐसी चीजें क्यों बोली जा रही हैं? रीजन है इसके पीछे। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जिस जनता ने इसी जो राजतंत्र है, इस डायनेस्टी का जो शासन है, इसको उखाड़ के फेंक के डेमोक्रेसी की स्थापना करी थी। जनता को ये उम्मीद थी कि हम डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे तो कुछ बेहतर होगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। कंडीशन एज इट इज, यानी कि करप्शन जैसी चीजें, इकोनॉमी की जो खस्ता कंडीशन, सरकार में अस्थायित्व, ऐसी जनता की जो कंडीशन वो खराब। तो ओवरऑल अब जनता को भी ये शायद भरोसा हो चला है, इसीलिए ज्यादा राजशाही को इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है। जनता को भी ये भरोसा हो गया है कि भाई अब डेमोक्रेसी से भी कुछ नहीं होने वाला, इससे बढ़िया तो बेहतर पुराना जो राजा का शासन था वही हुआ करता था। इसीलिए अब ऐसे जो नारे हैं, राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजतंत्र वापस चाहिए, ऐसे जो नारे हैं ये नारे इनके द्वारा यहां पर लगाए गए हैं। अब देखिए, इस बीच सोशलिस्ट फ्रंट के नेतृत्व में हजारों राजशाही विरोधी, जैसा मैंने बताया कि एक तरफ तो राजा के समर्थक और दूसरी तरफ राजा के विरोधी, यानी कि केपी ओली वाले जो धड़े के लोग हैं, वो प्रदर्शनकारी आगे सामने और एकत्र हुए और नारे लगाए गए उनके द्वारा, यानी कि गणतंत्र अमर रहे, भ्रष्टाचारियों को सजा दो और राजशाही मुर्दाबाद, ऐसे नारे भी उनके द्वारा यहां पर लगाए गए हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और जो सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट जैसी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने इस प्रदर्शन का समर्थन करा। तो इस तरह से सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो धड़े हैं वो किस तरह से भिड़े, क्यों भिड़े, यानी कि राजशाही के प्रदर्शन वाले लोग जो कि उसका सपोर्ट कर रहे थे, चलो वो तो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो विरोधी लोग हैं वो विरोधी लोग आके उन्होंने वहां पर क्यों प्रदर्शन किया था, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ी। तो आप देखेंगे, नेपाल पीएम ओली आस्क पार्टी वर्कर्स टू अटैक प्रो मोनार्की इवेंट्स, यानी कि केपी ओली ने यहां पर क्लियरली इनके द्वारा बोला गया था कि किस तरह से अगर जो राजशाही का समर्थन करने वाले लोग हैं वहां पर कोई भी इवेंट करें, उस इवेंट को बाधित करना है, उनके ऊपर अटैक करना है। और इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज को फॉलो करते हुए उनके द्वारा अपनी जो ऑर्डर्स से, इनके फिर जो डायरेक्शन से इनको निभाया गया। और जब राजशाही के समर्थन में लोग यहां पर पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको डिसरप्ट करने की कोशिश उनके द्वारा यहां पर करी गई। दरअसल जैसा हम बात कर रहे थे यहां पर, इसके पूरे बारे में देखें तो 9 मार्च को राजशाही समर्थक कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेंद्र जो राजा हैं उनके समर्थन में रैली निकाली, जो धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद काठमांडू लौटे थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राजा की तस्वीरों के साथ उत्तर प्रदेश के योगी जी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें ले रखी थी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीजन है? तो दरअसल योगी आदित्यनाथ जी का नेपाल के अंदर जो पूरा का पूरा जो कनेक्शन है, जो एक लिंकेज है, वो है गोरखनाथ मठ के कारण। गोरखनाथ मठ के कारण योगी जी, यूपी में तो काफी सारी, हालांकि उनकी पॉलिसीज, उत्तर प्रदेश में शासन, बीजेपी की पॉलिसीज, उन सभी चीजों की वजह से फेमस तो हैं, लेकिन हाँ, नेपाल में भी उनकी काफी अच्छी खासी जो प्रमुखता से हम देखेंगे पब्लिसिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके पीछे का रीजन है गोरखनाथ मठ वाला जो पूरा का पूरा कनेक्शन है। यहां पर हम देखें तो जैसा मैंने बताया, अब जो मैंने आपको चीज बताई कि यहां पर जो केपी ओली हैं, दरअसल केपी ओली के द्वारा आरोप ऐसे लगाए गए कि नेपाल पीएम ओली, जो पीएम ओली क्लेम्स इंडिया रोल इन प्रो मोनार्की मूवमेंट, यहां पर ऐसी चीजें देखने को मिली, यानी कि उनके द्वारा बोला गया कि भाई इंडिया के द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। अब देखो, वो तो इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनकी जो नजदीकियां हैं वो चाइना के साथ उनकी नजदीकियां हमें देखने को मिलती हैं, तो उनका बोलना तो लाजमी है। क्यों? क्योंकि जो चाइना के साथ में उनकी जो नजदीकियां हैं वो तो सीधी सी बात है, फिर भारत के अगेंस्ट तो सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इनके द्वारा ये बोला गया था पहले कि जब राजा की एंट्री हुई थी, जब वो वापस नेपाल में आए थे, तब केपी ओली ने ये भी बोला था कि देखो, अगर आपको राजा बनना है या फिर इन्हीं का ज्ञानेंद्र का शासन चाहिए तो आप आइए, डेमोक्रेटिक जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आप इलेक्शन लड़िए, आमने सामने इलेक्शन होगा और जो जीत जाएगा वो अपना आराम से शासन करेगा। ये डिमांड भी उठी कि राजा को अरेस्ट क्यों ना कर लिया जाए, राजा को गिरफ्तार क्यों ना कर लिया जाए। लेकिन अभी जो जनाधार दिख रहा है नेपाल में, ऐसा करना आसान नहीं होगा। ये भी यहाँ पर ओली धड़े के द्वारा ये भी यहाँ पर सोचा गया कि अगर हमने इनको बेवजह कैसा भी अगर हमने अरेस्ट किया तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की हमने स्थापना करी थी, ये पूरा का पूरा स्टेप इसी के अगेंस्ट में यहाँ पर हो जाएगा। ऐसी चीजें यहाँ पर इनके द्वारा हमें देखने को मिली। तो नेपाल में जो मेजर डेवलपमेंट है ये अभी फिलहाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात भविष्य में ये होगी कि कंप्लीटली क्या राजा का शासन शांतिपूर्वक स्थापित होगा या फिर कोई और मेजर डेमोक्रेटिक
लेवल पे डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलेंगे। आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।